हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग यार बहुत अच्छे होगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत है सिर्फ। तो हम लोग यार आज पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 के। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसमें आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं और हम 1 बाय 1 करके इसे जो है डिस्कस करेंगे। और साथ में यार एक चीज़ देखो, जो आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक सब्जेक्ट है ना, ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो सिर्फ पढ़ लोगे ना तो आप पास तो हो ही जाओगे। आपका क्वेश्चन पेपर जो है 75 मार्क्स का होता है और 45 मार्क्स जो है स्टार्टिंग की 3 यूनिट से आते हैं। तो यार अगर आप सिर्फ लास्ट की अगर 2 यूनिट स्किप भी कर दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उससे कोई प्रॉब्लम इशू होने वाला है नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मेडिसिनल एजेंट्स। आपको ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है, ये आपको 10 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्या है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन और स्कोप ऑफ एनालिसिस। फिर जो है आपका जो फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एरर्स इन डिटेल। एरर्स का आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सोर्सेस ऑफ एरर मालूम होने चाहिए, मेथड्स टू मिनिमाइज एरर आपको मालूम होना चाहिए। फिर जो है आपका क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोपिया विद एग्जांपल। आपको फार्माकोपिया के बारे में बताना है। और फार्माकोपिया कौन सी, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया आपको मालूम होनी चाहिए। फिर और एक बात यार मैं और बता दूं कि इसकी प्लेलिस्ट या का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और चैनल पे जाके या तो आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं, जिसमें कि इन सभी की वीडियो मैंने डाली हुई हैं इन डिटेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते। फिर क्या है, आपको प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन दिए हुए हैं आपके में केमिकल्स के। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जिनके ऊपर बनते हैं वो है ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। और एक और जो क्वेश्चन है वो बनता है राइट वेरियस टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल नॉन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स लिखनी है। ठीक है, जो बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। अब यूनिट 2 में जो है आपको एसिड बेस टाइट्रेशन करना है। तो आपको यहाँ पे एसिड बेस थ्योरीज पता होनी चाहिए जो कि हैं आपकी लिविस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, अरेनियस थ्योरी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है राइट और डिटेल टाइप ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ये आपको पढ़ लेना है। फिर न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, क्या होता है ये, कैसे इसका वर्क होता है, और साथ में इसका आपको ग्राफ भी देना है। फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन एंड एक्सप्लेन सॉल्वेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो आपको चारों सॉल्वेंट है वो भी बता देने हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको एसिडिमेट्री और एल्केलीमेट्री के बारे में लिखना है। और नेक्स्ट आ जाती है हमारी यूनिट 5। यूनिट 5 का जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। भाई इसे तो तुम लिख के ले लो, आज मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको ना दिखा ना तो आप यार चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक, गारंटी है इस क्वेश्चन की। तो जो मोहर मेथड, वोलार्ड्स मेथड, फेजांस मेथड, इनमें से आपको कोई भी दो आएंगे और ये क्वेश्चन आएगा आपका 10 मार्क्स में, तो आपको इनमें कोई से भी दो दिए हुए होंगे। और अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तो आपको कोई भी एक दिया होगा। तो मतलब आपको पढ़ने ये तीनों ही हैं, मोहर मेथड, वोलार्ड्स मेथड, फेजांस मेथड। इसकी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है जिसमें मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको ये समझाया है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं बार बार कह रहा हूँ इसे पढ़ लेना। फिर क्या आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स। ये दोनों आपको अच्छे से देखने हैं, इनका डिफरेंस भी आता है, मास्किंग डीमास्किंग में डिफरेंस बताओ। फिर मेटल एंड इंडिकेटर का शॉर्ट नोट्स एग्जांपल के साथ। फिर आपका क्वेश्चन आता है को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन में शॉर्ट नोट या फिर डिफरेंस ज़्यादातर आता है। फिर जो इसका क्वेश्चन 5 है वो है, क्वेश्चन 5 में नहीं मतलब ये एक आपको जनरली पता होना चाहिए, जो आपको यूनिट पढ़ रहे हो उसमें आपको केस के बारे में पढ़ना है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन है, ग्रेविमेट्री है। इसकी आपको डेफिनेशन तो मालूम ही होनी चाहिए भाई, बाई चांस आ गया अगर 2 नंबर में व्हाट इज ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन, ये तो भाई जरूर आ सकता है, तो इतना मालूम होना चाहिए। फिर क्या आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस क्या है ग्रेविमेट्री की, इसे प्रिंसिपल क्या लगता है, वो सब उसका प्रोसेस। ठीक, अब अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं ना तो
जो है आप सिर्फ यूनिट 3 पढ़िए, अब आगे आपको ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की। बट अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ये 4 ही 5 क्वेश्चन हैं, ज़रूर देखिए। पहला है यूनिट 4 का रेडॉक्स टाइट्रेशन में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन मालूम होना चाहिए, रेडॉक्साइजेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ये। सेकंड बनता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 मार्क्स में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री, और डिटेल में भाई पढ़ लेना। फिर क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट ऑन सेरीमेट्री, ब्रोमोमेट्री, डाइक्रोमेट्री, मतलब ये इनका आपको सबका मतलब डिटेल मालूम होना चाहिए। बाय चांस शॉर्ट नोट आ गया, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। आपको कंडक्टिविटी सेल का डायग्राम, एप्लीकेशन, वर्किंग सब मालूम होना चाहिए, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी डायग्राम, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन मालूम होना चाहिए। और इसी तरह से इस यूनिट में भी कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलेरोग्राफी की आपको डेफिनेशन और शॉर्ट नोट पता होना चाहिए कि भाई इसमें कौन सा प्रिंसिपल वर्क हो रहा है। तो यार ये थे हमारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें आप बिना पढ़े तो पास हो नहीं सकते एनालिसिस में। तो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि यार तुम लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, मुझे पक्का पता है। तो यार कर दो, क्या जाता है तुम्हें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे होगा नीचे, सब्सक्राइब दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।